सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर जांजगीर चांपा में भव्य समारोह। मुख्य अतिथि भूपेश बघेल और मंत्री ओपी चौधरी ने समाज में एकता पर दिया जोर। जांजगीर चांपा सर्वकुर्मी समाज द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला ऑडिटोरियम में भव्य समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम की विशेषता रही कि इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रमुख नेता एक साथ मंच साझा करते दिखे। समारोह 2 सत्रों में संपन्न हुआ। प्रथम सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरदार पटेल के भारत के एकीकरण, स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक समरसता के दिए गए योगदान का विस्तृत उल्लेख किया। उन्होंने समाज को अलग अलग समूहों में न बांटकर एकजुट रहकर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई दी और कहा कि कुछ लोग समाज को भ्रमित कर जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जिले के प्रभारी मंत्री एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, यदि सरदार पटेल देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने होते तो भारत का नक्शा आज कुछ और दिखाई देता। उन्होंने रियासतों के विलय को पटेल का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय बताया। चौधरी ने समाज में संगठन और एकता को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भूपेश बघेल, विशेष अतिथि के रूप में धर्मलाल कौशिक, नारायण चंदेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, समाज के वरिष्ठ जन और राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर के विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान समाज की विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी मंच पर सम्मानित किया। इस दौरान तमाम लोग मौजूद भी रहे, जिसमें पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत जांजगीर चांपा श्रीमती कांता मनमोहन कश्यप, अध्यक्ष जनपद पंचायत नवागढ़ श्रीमती शांति घासीराम कश्यप, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत नवागढ़ तथा श्रीमती नंदिनी राजवाड़े, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेलाराम कश्यप। सर्वकुर्मी समाज के कार्यक्रम में जांजगीर मुख्यालय में यहाँ उपस्थित होने का अवसर मुझे मिला और यहाँ सामाजिक जनों से मैं अच्छे से कार्यक्रम में शिरकत किया। प्रतिभाशाली लोगों को यहाँ पे सम्मानित भी करने का कार्यक्रम किया गया है और प्रभारी मंत्री निधि से 15 लाख रुपए हम सामाजिक रूप से सहयोग करने का मैं आश्वासन दिया हूँ और सब मिलकर जांजगीर को विकास के नई ऊंचाई पर पहुँचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उनकी जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और साथ ही जो हम लोग शासन काल में जो ज़मीन दी गई थी 1.5 एकड़ ज़मीन, उसके वहाँ भवन बनाने के लिए आज भूमि पूजन किया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के एकीकरण करने में उसका योगदान है। प्रशासनिक जो आज व्यवस्था दिखाई देती है पूरे देश में, ये उनका देन है। तो बहुत बड़ा देन उनका रहा है आज़ादी की लड़ाई से लेके देश के नवनिर्माण में। तो उसको सब लोग बहुत ही हृदयों की गहराई से सब स्मरण कर रहे हैं, उसको हृदय से हम लोग नमन किए हैं। और साथ ही आज जो स्थिति बन रही पूरे प्रदेश में, कानून व्यवस्था बेहद खराब है। कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है, समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रही है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। ये सरकार की नाकामी। दूसरी तरफ ये है कि धान खरीदी की शुरुआत 15 तारीख की गई है। जबरिया उसका उद्घाटन कर दिए हैं कलेक्टर एसपी मिल के, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और कोई धान खरीदी हो नहीं रही है। किसान अभी खेत में है, 1/4 फसल घट गया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब धान खरीदी नहीं होगी तो किसान कोचिए के हाथ में होने को उन्हें बेचने में मजबूर होंगे। तो सरकार अभी के हठधर्मिता के कारण से कर्मचारी हड़ताल में है। जो 15,000 20,000 रुपये तनख्वाह कमा रहे हैं उस पर FIR करोगे। सरकार के गलत नीतियों के कारण से धान, पिछले साल का धान अभी तक नहीं उठा है और उसके रिकवरी उस पर निकालोगे तो उसके लिए वो कहाँ से कर पाएगा। छोटे छोटे कर्मचारी उसकी रिकवरी निकाल रहे हैं। गलती सरकार की, ये रिकवरी निकालना चाहिए जो खाद्य मंत्री हैं, जो कृषि मंत्री हैं, जो व्यवस्था देख रहे हैं, उनके खिलाफ होना चाहिए। क्या आपने नीति बदली? हमारे समय में 3 दिन में धान उठाव था। धान खरीदी केंद्र से 3 दिन में धान उठ जाना चाहिए। 3 दिन के भीतर में किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए। आपने नीति क्यों बदली? और नीति बदले और इस कारण से आज धान उठाव हुआ नहीं, और धान उठाव नहीं हुआ है तो वहाँ पड़ा हुआ है और सूखा आया, सड़ गया तो शॉर्टेज हो गया तो रिकवरी निकाल रहे हैं। राइस मिलर के पास जो धान दिए आज तक उसको चावल जमा नहीं हुआ है। तो सारी व्यवस्था बिगाड़ने काम और ऊपर से एग्रो स्टेक
उसमें कम से कम 1,29,000 किसानों के लाखों एकड़ जमीन वो धान बेचने से इस साल वंचित हो जाएंगे। तो ये सब षड्यंत्र इसलिए, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार धान नहीं खरीद रही है, ये भी उसी दिशा में जा रही है।